वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। हुआ कुछ ऐसा कि अदनान ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील वीडियो अपलोड किया जिसके नीचे किसी ने हेट कमेंट करते हुए कहा, तुम लोग शादियों में नाचने का कितना पैसा लेते हो? कल मेरे बीएफ की शादी है, आ जाओ प्लीज। उस पर अदनान ने कहा, तेरी औकात से बाहर है बेटा, इमेजिन करके खुश हो जा। वैसे गाइस, जब अदनान से रिलेटेड बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं अदनान के भाई अब्दुल की तरफ। और लगता है अब्दुल बहुत जल्द अपना न्यू सॉन्ग लाने वाला है और हो सकता है शायद वो रामजी गुलाटी सर के साथ हो। वो इसलिए क्योंकि अब्दुल ने स्टोरी डालते हुए कहा, रिकॉर्डिंग सेशन, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टैग किया गया है रामजी गुलाटी को। और तो और ये स्टोरी में कहा, अगला सॉन्ग शॉर्ट है भाई। गाइस, अगली न्यूज आती है अवनीत कौर की तरफ से। तो लगता है अवनीत की तरफ से फिर से कुछ नया आने वाला है क्योंकि उसने स्टोरी डालते हुए कहा, शूटिंग फॉर समथिंग ऑसम। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है। वैसे गाइस, जब अवनीत कौर से रिलेटेड बात निकली गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ कुछ ऐसा कि कैरी मिनाटी कल के दिन लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जहां पर काफी सारे लोग जो है अवनीत कौर स्पैम कर रहे थे। आप लोगों को छोटी सी क्लिप देख लो। अब वो क्यों कर रहे थे? जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि आप सबको पता है कि रियाज और अवनीत कौर की तरफ से न्यू सॉन्ग आया है चॉकलेट, जिसमें कैरी मिनाटी का भी नाम लिया जाता है। और तो और अवनीत ने ये वाली पोस्ट भी अपलोड की थी जिसके नीचे कैप्शन में लिखा था, कैरी मिनाटी के रोस्ट जैसी हिट है। तो इसी वजह से लोग जो है अवनीत कौर और कैरी मिनाटी के कॉमेंट्स में स्पैम कर रहे हैं। वैसे कैरी मिनाटी को लेकर एक और न्यूज है, यहाँ पर फिर से न्यूज वायरल चल रही है कि कैरी मिनाटी हमें बिग बॉस में दिखाई देंगे, जिससे रिलेटेड यहाँ पर द लल्लन टॉप, जिनके कुछ 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने भी वीडियो अपलोड किए हैं जहां पर कहा यह जाता है कि कैरी मिनाटी हमें बिग बॉस में दिखाई देंगे। वो मुंबई आ चुके हैं, कुछ 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है एंड उसके बाद जो है शूटिंग स्टार्ट होगी कुछ 1 अक्टूबर से बिग बॉस के लिए। तो ये सब के बाद कैरी मिनाटी को लाइव स्ट्रीम में काफी सारे लोग पूछ रहे थे बिग बॉस को लेके, जिस पर कैरी मिनाटी ने कुछ ये कहा, उड़ती खबर आ रही है तो बिग बॉस जा रहा है। उड़ती चप्पल भी आती हैं भाई, उड़ती बहुत खबरें आती हैं और उड़ती उन्हें जाने देना चाहिए, ठीक है। बॉस के बारे में पूछना बंद करो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कितनी बार बताऊं, मतलब मजाक तो कर ही नहीं सकते इन चीजों। अरे अजय, एक नया वो भी फैल रहा है क्या कि तू किसी को डेट कर रहा है। तू सब बता दे। ये तो मैं जोक की मानता हूँ। नहीं, पर ये तो कंटेंट फॉर श्योर जोक मानता है। नहीं ऐसी चीजें नहीं करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तेरे को इस बात का भरोसा है कि मैं बिग बॉस जा सकता हूँ तेरे को, लेकिन उस बात का भरोसा नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप घर पे बैठा हूँ मैं पिछले 7-8 महीनों से। गाइस, अगली और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है शादाब खान की तरफ से। तो उनका अकाउंट जो हैक हो गया था इंस्टाग्राम का, फाइनली वो वापस आ चुका है। अगली न्यूज आती है विशाल पांडे की तरफ से। तो ये 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं। सॉन्ग ही होगा ना? नहीं। एनीवेज, आइए उनकी स्टोरी देखते हैं। मुझे पता है कि आप लोग ने सारे गोल कंप्लीट किए जा रहे हो, मैं अब तक सरप्राइज नहीं बताऊं गाइस, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, लाइक मैक्सिमम 1 or 2 days, बिकॉज सरप्राइज बहुत बड़ा है। आई एम प्लानिंग अ रियल बिग थिंग विथ यू गाइस। हाँ, ये हो सकता है शायद बहुत बड़ा सॉन्ग होगा, मतलब कि 2, 4 या 6 मिनट का आता है ना, हो सकता है 20-30 मिनट का है। गाइस, अगली न्यूज आती है टीम 07 की तरफ से। तो IWM बस के चैनल पर टीम 07 का इंटरव्यू आया है। अगर आप लोगों को पूरा देखना रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। सबसे पहली क्लिप जहां पर उनसे पूछा जाता है कि क्या हमें फ्यूचर में टीम 07 का एक कॉमन अकाउंट देखने को मिलेगा, जैसे कि इंस्टाग्राम या किसी और ऐप पे, क्योंकि आप सबको पता है सबकी अलग अलग आईडी है। तो उस पर टीम 07 ने कुछ ये कहा, बहुत जल्दी मिलेगा, जरूर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा, इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा इंशाल्लाह। टीम 07 का न्यू एल्बम सॉन्ग भी आएगा वापस से। अगली क्लिप जहां पर फैसू ने बात की उनकी वेब सीरीज को लेके, बैंग 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 बैंग, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसका जो टीजर आया है आप देख सकते हो उस पे, तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा दिख के आऊंगा और इतना अच्छा लगूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक मैंने शूट का सिर्फ टीज़र का ही शूट किया, और अभी शूट करना बहुत सारा बाकी है और बहुत सारे एपिसोड्स हैं इसके। तो कुछ नया करने जा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह ग्रुप का भी एक वेब सीरीज आएगा। गाइस, अगली न्यूज आती है निहारिका की तरफ से। तो निहारिका की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है डायमंड। और तो और मुंबई कर निखिल की तरफ से जो न्यू सॉन्ग आया है तू आ जाना, उस पे जो है उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक दिन में 2 मिलियन व्यूज, 4 ऑन ट्रेंडिंग। और तो और मुंबई कर निखिल ने एक स्टोरी भी अपलोड की है। तो गाइज, आप लोगों ने 1.1 मिलियन के ऊपर व्यू दे दिए इतने शॉर्ट टाइम में। ऑल्सो 2 लाख लाइक, मतलब 2 लाख लाइक्स
1 मिलियन के व्यू में मतलब इट्स लाइक 10 लोगों में से 2 लोग लाइक कर रहे हैं। तो अगर लाइक नहीं किया आपने, वापस जाओ लाइक कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगली न्यूज आती है आशना की तरफ से। तो आशना को बुलाया गया है TEDx की तरफ से, जी हाँ, एज द स्पीकर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। TEDx अनाउंस इट्स 4th स्पीकर आशना। और तो इसमें लिखा ये है कि आशना जो है पावर ऑफ वुमेन के टॉपिक पे स्पीच देने वाली है। गाइस अगली और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है एमिवे बंटाई और रफ्तार की तरफ से, और लगता है भाई फिर से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि ये लोग अचानक से जो है एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी स्टोरीज अपलोड करना शुरू कर दिए। अब ऐसा क्या हुआ मैं आप लोग को पूरा समझाऊंगा, लेकिन एमिवे जो है रफ्तार के खिलाफ स्टोरीज अपलोड कर रहे थे और रफ्तार जो है एमिवे के खिलाफ, और तो वहां पर ओपन चैलेंज भी दिया गया है। तो सारी डिटेल्स अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है ये न्यूज थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन पूरा देखना ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो गाइस होता कुछ ऐसा है कि 2 दिन पहले एमिवे ने अपना न्यू सॉन्ग अपलोड किया जिसका नाम है लड़का अलग सा। अब इस सॉन्ग में कुछ ऐसे लिरिक्स थे जिसके बाद कृष्णा को ऐसा लगा कि ये एक सब्लिमिनल डिस है उनके लिए। मतलब कि एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि एमिवे ने इनडायरेक्टली कृष्णा को डिस किए है। जिसके बाद कृष्णा ने स्टोरी अपलोड करते हुए कहा सब्लिमिनल्स इन एवरी सॉन्ग। और तो कृष्णा ने उसके बाद अपना न्यू सॉन्ग भी लॉन्च किया जिसका नाम है से माय नेम, जिसमें हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों भी है। और आप लोग टाइटल देख के समझ ही सकते हैं कि कृष्णा ने एमिवे को सब्लिमिनल डिस किए हैं। मतलब कि एक तरीके से कृष्णा ने ये कहा एमिवे को कि मेरा नाम लेके दिखा, क्योंकि एमिवे उनका नाम नहीं लेते हैं। अब कृष्णा का जो ये सॉन्ग आया है उस पर एमिवे ने स्टोरी डालते हुए कहा कि ये सॉन्ग का हुक जो है कॉपी किया गया है फ्रॉम रेज ऑन द माइक, जिस पर एमिवे ने कहा पहचानो चोर कौन है, पीपल ट्रांसलेटिंग यूर हुक। चोर बोला चोर के घर पे चोरी हुई। अबे बचकाने नाम लेके शॉर्ट देने का रहता ना कब का दे देता। चढ़ाई कर ले पहले अच्छे से फिर बात करना, और जाके पहले अपने बाप को पूछ बंटाई शॉर्ट देता है तो कैसा देता है। बंटाई और बंटाई की पब्लिक से मस्ती नहीं। और तो और एमिवे ने एक और स्टोरी अपलोड की जिसमें लिखा है लड़का अलग सा वाज नॉट अ सब्लिमिनल ट्रैक। जो भी दिमाग चला के खुद पे ले रहे, ये जान लो 2013 से शॉर्ट्स लेते आया हूँ हर गाने में। हर रैपर करता है ऐसा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को शॉर्ट दिया। इट्स शॉर्ट फॉर एवरी नकली बंदा, और जो नकली है खुद पे ले लेगा। देने का रहेगा तो कमजोर नहीं देगे बाबा। जबरदस्ती उड़ा तीर लेने की आदत हो गई है। जिसको तोड़ना था तोड़ दिया, छोड़ना था छोड़ दिया। हैशटैग समझ में आया क्या? और आप लोग आखिरी लाइन देख के समझ ही सकते हैं कि उन्होंने रफ्तार को यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये स्टोरी के बाद फिर रफ्तार ने भी स्टोरी डाल दी जिसमें लिखा है एक बार नाम ले बेटा, इस बार शर्म के दायरे से बाहर बात होगी, कीचड़ में दंगल। हैशटैग कभी मिलना ब्रो। क्लाउड 2 EP आ रही है, तुम्हारी ही तंत्र विद्या है। सब्लिमिनल सब लेम एंड नल। जिसके बाद फिर से एमिवे ने स्टोरी डालते हुए कहा अबे नारियल पानी, खत्म का लाफा बराबर गूंजा नहीं लगता कान में। खजवे नाम लेके शॉर्ट दे दिए थे, तू कल्टी लिया था तभी, एंड अभी अपने नाजायज औलाद को भेज रहा है। तेरे में दम नहीं था इसीलिए बचकाने लोगों को भेज रहा था। दम होता तो खत्म का जवाब देता। हैशटैग हक से कभी भी मिल ले। और फिर कहा तेरे को मिलके क्या करूं बे, मेरे मौसी का लड़का है क्या, अपॉइंटमेंट ले, बंटाई से मिलना आसान नहीं, अगर फिर भी पटेली करनी है तो आजा एंटोफिल। जिसके बाद रफ्तार ने कहा चूहा बिल में शेर, हाउ इज इट फेयर, टेल मी। लिखा नहीं जा रहा तो फरदीन को भेजू क्या? तो उस पर एमिवे ने कहा उसके बाप को तू अपना बाप बना रहा है तो फिर भेज दे। लाइंस अपनी कीमती सुना दूंगा तो गोली लेनी पड़ेगी नींद की, बचकाने। रफ्तार ने कहा प्री रिटन बार्स वाले रैपर, खत्म तो पहले से आधा पूरा था। जिस पर एमिवे ने कहा अबे हनी सिंह को डिस करके आगे आयला, मेरा तंत्र विद्या बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है जैसे कि फ्री स्टाइल पेलता खुद हर एक गाने में। और हाँ, खत्म का आधा पहले का लिखेला लिया हूँ, क्योंकि तेरे पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। और फिर यहाँ पर एमिवे ने ओपन चैलेंज देते हुए रफ्तार को कहा प्री रिटर्न तो चल आजा, फ्री स्टाइल करते, देखते कौन कितनी देर तक फ्री स्टाइल करता है, अब करूंगा पूरा खत्म। जिस पर रफ्तार ने कहा अबे बजट खर्चेगे तुझ पे, फ्री में स्टाइल नहीं देगे अपना, वो तू रस से ले ले। जिस पर एमिवे ने कहा फ्री स्टाइल करने से ठस गएला अगला, मैं क्या पूरी पब्लिक जानती है कैसा ठसाया था तेको, सबको मालूम। रफ्तार ने कहा बजट नहीं है तो भाई समझ, नाम में दिल है और दिल बहुत बड़ा है, तू तो जानता ही है। एंड यहाँ पर एमिवे ने कंपैरिजन स्टोरी अपलोड की है जहाँ पर एमिवे के सॉन्ग्स है और रफ्तार के, और बताया ये गया है कि 7 महीने में एमिवे ने जितने व्यूज कमाए उतना रफ्तार को 4 साल लग गए। और तो यहाँ पर कृष्णा ने स्टोरी डालते हुए कहा नाम तो पुकार 2019, ये कॉपी वाले रैपर्स को बोलो मुझे रॉयल्टी दे, मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में अपना दीन ईमान खो दिए इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर थगेश ने कहा एमिवे रफ्तार भाई पर्सनल पे लड़ लो। सम्राट ने कहा सो गए क्या एमिवे भाई, स्टोरी डालो यार मजा आ रहा है। और डिवाइन ने कहा पैसे कमाने वाला रैपर। सो गाइस ये थी कुछ न्यूज, मैंने जितना हो सके आप लोगों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल चलते हैं अचीवमेंट्स की तरफ। तो अनुष्का सेन का जो न्यू शो आ रहा है उसके लिए उसे काफी सारे आर्टिकल्स में फीचर किया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ZTV और भी बहुत से आर्टिकल्स। और ऋषभ को मिल गया है सिल्वर प्ले बटन, एंड समीक्षा के हो गए हैं 4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही ID। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय स्लैप।